नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है। तो नोटिफिकेशन देख लिया होगा आरएस का। काफी टाइम से वेट कर रहे थे आप लोग कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैसेजेस आने लगे कि सर अब डर लग रहा है। तो भाई इसी चीज का तो वेट कर रहे थे ना कि हाँ यार आ जाएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब लो आ गया नोटिफिकेशन और थोड़े दिन में एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। बट हमारा जो स्टैंड है वो हमेशा से ये रहा है कि यार जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं ना, सीरियस तैयारी करते हैं, भाई वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे रैंक बूस्टर में स्टूडेंट्स लगे हुए हैं और बाकी भी जगह पे कर रहे होंगे। तो मतलब सीरियस जो स्टूडेंट होते हैं ना वो करते रहते हैं तैयारी। उनको ऐसा कोई नहीं होता कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें, हाँ ये जरूर होता है कि एक एनर्जी पुश मिलता है। बट ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम लोग तभी से चीजें उठा के करें। बट बाकी बहुत अच्छी बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि नोटिफिकेशन आ गया है और उसकी ही डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी को लेके एक हम अलग से वीडियो में भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग देखें भाई, अभी आरएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पोस्ट तो पिछली बार से कम है, 607 पोस्ट आई हैं। अब बहुत सारे लोग तो इसी चीज में टेंशन में आ जाएंगे, ये कैलकुलेशन लगाने लगेंगे कि हमारी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, उनकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरी में तो कम है तो मेरा तो होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी 2023-24 वाले बच्चे ले जाएंगे हमारी कैटेगरी में, तो मेरे को तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए या 2027 का वेट कर लेना चाहिए। ऐसे थॉट भी आएंगे। या फिर कुछ लोगों के दिमाग में ये चलने लग जाएगा कि भाई मेंस तैयार नहीं है तो अभी तो टाइम नहीं बचा, प्रीलिम्स रेडी नहीं है, मैंने नोट्स नहीं बनाए, ये सारे थॉट आएंगे, है ना। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ बाकी 607 पोस्ट आ गई हैं। कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म? भाई 4 जून से स्टार्ट होंगे। आप लोगों को पूरा एक महीना मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 3 जुलाई तक रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। एक महीना तो सिर्फ फॉर्म भरने का आपको मिल रहा है। ठीक है। तो अभी एग्जाम की डेट फिक्स नहीं है, वो भी आरपीएससी जल्दी ही बता देगी। बट हाँ ये है कि अब आपके सामने टारगेट है, आपको पता है कि आपको करना क्या है। ठीक है। अगर हम लोग स्टेट सर्विसेज की बात करें तो 192 पोस्ट जो हैं वो स्टेट सर्विसेज में है। और अलाइड सर्विसेज में अगर हम लोग देखें तो 415 पोस्ट जो होंगी वो अलाइड सर्विसेज की हैं, जिसमें आरएएस की 57 पोस्ट हैं। फिर अगर हम लोग देखें आरपीएस की 26 पोस्ट हैं, अकाउंट्स में 36, तहसीलदार की 136 और आईसीडीएस में 109 और लेबर में 34 और इसी तरीके से बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में भी पोस्ट हैं, वो आप लोग देख लेना। ये सब ना देख के आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि सिंपल यही है कि यार 57 पोस्ट आ गई आरएस में तो अब तो ये कम आ गई, अब मैं नहीं तैयारी करूंगा। अभी सिंपल ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, पोस्ट क्या मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद की चीज है। ठीक है। उसके लिए तो अभी बहुत सारे स्टेप्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। मेंस करना है, इंटरव्यू देना है एंड देन फाइनल डिफाइन होगा कि आपको क्या मिलने जा रहा है। तो नंबर ऑफ पोस्ट को देख के आप ये मत सोचो कि हाँ आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी। क्यों लोड लेना भाई उसका अपने को। ठीक है ना यार, अपने को तैयारी करनी है, हमें पता है कि हाँ यार कम पोस्ट में थोड़े एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। कट ऑफ पे डिपेंड, मतलब कट ऑफ डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर कि कितनी जाएगी। लेकिन हमें उस डिबेट में नहीं पड़ना कि यार पोस्ट कितनी आई, कितनी कट ऑफ जा सकती है, आगे पोस्ट बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। किसी को भी श्योर भी नहीं है कि पोस्ट बढ़ेंगी। चलो मान लो बढ़ जाती है तो बढ़िया बात है, और नहीं बढ़ी तो सरकार ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि हाँ नहीं बढ़ा रहे फिर, बट हाँ बढ़ने के चांसेस हैं कि बढ़ सकती हैं, तो वो तो अच्छी चीज होगी, वो आपके लिए बढ़िया ही है। बट उस पर थॉट नहीं देना कि उस पे चाय की थड़ी पे बैठ के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, उसी पे डिस्कशन चल रहे हैं कि यार पोस्ट बढ़ जाए तो हमें एक अलग मोटिवेशन आ जाएगा और फिर पता नहीं हम क्या कर देंगे। जैसे होता है ना कि नोटिफिकेशन से पहले बस वेट कर रहे हैं, अब लो नोटिफिकेशन भी आ गया, अब देखते 10 दिन बाद फिर से वही हालात होंगे कि 10 दिन बाद फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा होगा। रिजल्ट आया था तब एक बार लगा था कि यार अब तो भाई कर देंगे, अब तो रिजल्ट आ गया है, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया है और मुझे भी करना है, मेरे साथ बैठता था इसने कुछ अलग नहीं किया। ये सारी चीजें चलेंगी दिमाग में, लेकिन अपना काम जो है वो पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप सबको पता ही है कि 4 जून को स्टार्ट होंगे फॉर्म, 3 जुलाई लास्ट डेट होगी रात 12 बजे तक। ठीक है।
और जो एज की कैलकुलेशन होगी, जैसे कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर एज किस तरीके से डिफाइन होगी, तो उसकी जो डेट है वो आप ध्यान रखना, एज कैलकुलेशन डेट जो हो वो 1 जनवरी 2027 दी गई है इस बार, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कैटेगरी में जाके आप लोग देख लेना, है ना, कि किस कैटेगरी में क्या एज क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और आपने पूरे नोटिफिकेशन में पढ़ भी लिया होगा ना। जनरल कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 40 ईयर्स है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ईयर्स बढ़ाए गए हैं यार, जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे ओबीसी एससी एसटी में आप लोग देखोगे तो 5 साल का आप लोगों को मिलेगा मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में 10 साल का आपको रिलैक्सेशन है। फिर जनरल कैटेगरी फीमेल में भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है। प्लस में विडो डाइवोर्स में कोई अपर लिमिट नहीं है ना। एक्स सर्विसमैन में प्लस 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी कैटेगरीज में देख लेना, ये सबको पता भी होगा, इसमें कोई अलग से चीजें नहीं है इसमें ना। एग्जामिनेशन आपको सबको पता है कि 3 स्टेप में होना है। पहला प्रीलिम्स है, दूसरा फिर मेंस है, एंड तीसरा इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स अपने काउंट नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन में, ओके, मेंस के मार्क्स काउंट होंगे। तो ये मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। कैसे अप्लाई करना है ये भी आप सबको पता है कि एसएसओ पोर्टल पे अप्लाई करना है, आपको लॉगिन करना होगा, ओटीआर आपको पूरा का पूरा फिल करना है, भरना है। फिर ओटीआर में आप आधार से भी अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो। तो ये स्टेप्स आप एक बार देख लेना, है ना। लाइव फोटो का यूज होगा, है ना। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना कि सारी डिटेल्स जो वो अच्छे से फिल कर देना, बाद में ऐसा ना हो कि आप लोगों को चेंज करनी पड़े, ओके। उसके लिए फिर फालतू में अलग से फीस लग रही है, आरपीएससी को मेल करना पड़ रहा है, तो वो झंझट ही ना हो, आराम से भर लेना फॉर्म। हाँ, फॉर्म के लिए ये मत करना कि यार लास्ट डेट तक का इंतजार करना पड़ रहा है अपने को ना। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी डाउट रहता है। क्वालिफिकेशन से सिंपल है भाई, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन 3rd ईयर वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, तो ये ध्यान रखना। बस मेंस के टाइम पे डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई ना। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपका 600 रुपए जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 400 रुपीज है। तो ये भी आप लोग जब अप्लाई करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा ना। तो ये था फॉर्म वाली डिटेल्स, आप सबको पता है ना। कर लोगे, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपने मेहनत की हुई है, आप बस आराम से अब प्लानिंग करो भाई, है ना। अब फॉर्म आ गया, अब इस पे ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा हो, ठीक है। एक सजेशन है, अभी भी स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि मेंस करें या नहीं करें। भाई बहुत सिंपल, बड़े भाई की तरह ही बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रीलिम्स आपको लगता है कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने टेस्ट भी सोल्व किए हुए हैं, तो मेंस कुछ समय तक आप आगे कर सकते हो अभी कंटिन्यू, ठीक है। जैसे एक्सपेक्टेड डेट की बात करें ना, जो लोग कह रहे हैं और जैसा सुनने में आ रहा है, या आरपीएससी जिस तरीके से काम कर रही है, तो हो सकता है कि या तो अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में, बस इसी के आगे पीछे मान लो आप, है ना, या तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में या लास्ट वीक में एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो अक्टूबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे पास पूरे के पूरे 4 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने आपके पास हैं, मतलब 120 दिन हैं। और अगर मान लेते कि सितंबर लास्ट में, तो वही मानो कि 110 दिन के आसपास, बट इफेक्टिव ये मानो कि 100 डेज हैं भाई आपके पास। अब ये 100 डेज आपके प्रीलिम्स को डिफाइन करेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने प्रीलिम्स को तैयार करते हो इन 100 दिन में। ये अब आपको देखना है सिंपल। आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा मेंस जो है, सॉरी मेरा प्रीलिम्स थोड़ा सा रेडी है, तो आप इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर लो कि मुझे लास्ट के जो 60 टू 70 डेज हैं या 75 डेज हैं, वो मुझे टोटली प्रीलिम्स पे फोकस करने हैं। बट अभी भी मैं 30 से 35 दिन जो हैं या 25 दिन जो हैं वो हम लोग मेंस को दे सकते हैं। इवन आप इस तरीके से कि एक एक हफ्ता भी अगर आप मेंस को देते हो साथ में, तो भी 4 सब्जेक्ट तो इजीली कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। जैसे रैंक बूस्टर वाले स्टूडेंट हैं अभी अपने यहाँ पे, वो अभी भी 1 महीने और कंटिन्यू करेंगे। 1 महीने उन्हें करते हुए हो गया है, तो उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी 1 महीने में, और वो इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, 9 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे वो इसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी एक एक सप्ताह अगर हम लोग लगा के एक एक सब्जेक्ट को कर सकते हैं, तो वो आपको प्लान करना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर लो कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस को साथ भी लेके चल सकते हो।
भाई अभी आप ये करो कि इस तरीके से कोई अगर आपको कोर्स मिलता है, प्लान मिलता है, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे थेसिस में, कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चले। जैसे जो प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, वो हम लोग अभी करेंगे एटलीस्ट 1.5 महीना। जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, ओके, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी या पूरी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट आपके मेंस में भी हैं, आपको मेंस के लिए भी पढ़ना, और प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस भी ओवरलैप करता है, तो आप वो भी चीजें देख सकते हो कि हाँ यार कौन कौन से टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, तो मैं ये अभी तैयार कर लेता हूं और इनके कुछ कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं और एक आधा मेंस का पेपर भी लिख लेता हूं। पूरा दिन प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए हो सकता है आप थोड़ा सा बोर भी फील करो, तो इसलिए आप लोग ये कर सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आपको करने चाहिए, ये प्रीलिम्स में ही पढ़ोगे, और ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स आप मेंस में एज ए वैल्यू एडिशन या एज एन एग्जांपल यूज भी करते हो, तो ये अच्छा मौका है करने का अभी। फिर आप टोटली लास्ट के जो 2 महीने हैं, या आपको लगता है कि 2.5 महीने हैं, 3 महीने अगर मिल जाते हैं, तो वो टोटली आप प्रीलिम्स पे फोकस करो भाई। एक और एडवाइस, भाई ऐसा मत करना कि आप वीकेंड पे जाके टेस्ट लगा के आ रहे हो और उस टेस्ट को देख नहीं रहे हो। भाई डेली पढ़ो, डेली टेस्ट लगाओ, डेली पढ़ो, डेली टेस्ट लगाओ। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोगों को बढ़िया हैबिट हो जाएगी, गलतियां कर लो जितनी करनी है, अभी कर सकते हो, है ना। फालतू के डिबेट्स में मत पढ़ना, अपना पढ़ाई का टाइम है, आपको पता है, कोई लाइब्रेरी पकड़ो, तेज सिविल्स का भी लाइब्रेरी प्रोग्राम अभी अनाउंस होगा। मेहनत करनी है भाई। इंटेलिजेंसी एक अलग चीज है कि भाई हम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, एक बार पढ़ा और सारी चीजें ब्रेन में एकदम सेट हो जाएं, वो कुछ ही स्टूडेंट होते हैं, बट अगर हम लोगों का तो ये मानता है, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज में कि मेहनत से चीजें होती हैं, और 2023-24 रिजल्ट में हुई भी है। इस बार फिर से मेहनत करेंगे। आप आओ, बैठो, बात करो, कोई भी एंग्जाइटी है तो हमें बताओ। बाकी यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो तैयारी करें उनके लिए अलग से प्रोग्राम आएगा, तो वो भी हम लोग बता देंगे आप लोगों को। बाकी ऑल द बेस्ट। अब टाइम आ गया फाइनली, बढ़िया करो तैयारी, और कैसे तैयारी करनी है जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी एक वीडियो में हम लोग बता देंगे। तेज तेज के क्या क्या प्रोग्राम आएंगे वो भी बताएंगे। प्रीलिम्स, खाली प्रीलिम्स का भी आएगा, खाली मेंस का भी आएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों एक साथ भी आएगा, लाइब्रेरी प्रोग्राम भी आएगा, इवन क्रैश कोर्स भी आएगा तेज सिविल्स का इस बार आरएस के लिए, पर्टिकुलरली जो प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। तो बाकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको। ऑल द बेस्ट भाई।